Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes and Preeti Study Center. I welcome all of you for today's session. Friends, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज उसके आगे के जो प्रॉब्लम्स है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के कुछ फॉर्मूलेज और प्रॉब्लम्स के बारे में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में ये जो चार फॉर्मूले है पर्टिकुलरली ये आपको सबको ध्यान में रखना है। ये पहला फॉर्मूला है मीन का। तो मीन यानी क्या, ये आपको पिछले एग्जांपल में भी मैंने बताया है। 10 वैल्यूज अगर दिया है, सब की अगर आप एडिशन करते हैं और उसको डिवाइड बाय 10 करते हैं तो उसको बोलते हैं मीन। बाद में 2 नंबर का जो फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है वो है मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला है सिग्मा FIDI अपॉन FI। तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और चौथे नंबर का जो फॉर्मूला है वही स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, लेकिन अलग डाटा अगर दिया है, अलग मेथड से अगर हमने ये निकाला तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। 2 मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। एक मेथड से अगर निकाला तो उसके लिए 3 नंबर का फॉर्मूला है, और दूसरी मेथड से अगर निकाला तो उसको चौथे नंबर का फॉर्मूला है। तो आइए देखते हैं अब आज के इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज गिवन टू यू, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, इसका मतलब ऐसा है कि हम लोगों को सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। ये उन्होंने क्या बताया है, फ्रॉम मीन। क्या ढूंढना है, फाइंड द मीन डेविएशन, यानी MD फाइंड करना है। सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज करना है और मीन यूज करके मीन डेविएशन फाइंड करना है। डाटा हमें दिया है, क्लास इंटरवल है 0 to 10, उसके लिए फ्रीक्वेंसी है 5, 10 to 20 के लिए 8, 20 to 30 के लिए 15, 30 to 40 के लिए 16 एंड 40 to 50 के लिए 6। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको एक टेबल तैयार करना पड़ेगा। ये टेबल में आपको कुछ वैल्यूज इस प्रकार एंट्री करनी पड़ेगी। वो वैल्यू जो है, देखिए क्लास इंटरवल हमने एज इट इज इधर के जैसा था वो इधर लिख लिया। बाद में FI इधर जो दिया था वही इधर लिख लिया। अब हमें क्या क्या करना है, देखिए हमें इसकी एडिशन करनी है ये सेकंड कॉलम की। और उसके पहले हमें बाकी की वैल्यूज भी लिख के लेंगे। XI का मतलब ये जो क्लास इंटरवल है इसकी मिड वैल्यू 0 और 10 के बीच में कितना आता है, तो दैट इज 5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5। बाद में 10 to 20 का 15, बाद में 25, बाद में 35 एंड 45। बाद में XI इंटू FI। देखिए FI यानी फ्रीक्वेंसी, XI यानी ये क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू थी। ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को करनी है। तो 5 5 आर 25। तो इस प्रकार से आप पूरे वैल्यूज की, ये वैल्यू की इसके साथ मल्टीप्लीकेशन ऐसा आप करते जाएंगे। दूसरी जो वैल्यू है वो है 120, आगे की वैल्यू 375, उसके आगे 560, बाद में 270। अब देखिए आपको क्या निकालना है, DI बोल के एक वैल्यू जिसमें XI माइनस X बार। तो इसके लिए हमें लगने वाला है X बार। X बार निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, जो आज का पहला फॉर्मूला मैंने दिखाया वो फॉर्मूला हम लोगों को लिखना है। वो फॉर्मूला इस प्रकार है, मीन X बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन N। सिग्मा XI FI यानी आपको ये पूरे कॉलम की एडिशन करनी है। तो ये कॉलम की जो एडिशन है आप जल्दी से कर सकते हैं। ये वैल्यू आती है 1350 और ये जो कॉलम था फ्रीक्वेंसी का FI, इसकी भी आपको एडिशन करनी है। ये एडिशन आती है 50। तो अगर हम मीन के इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे मीन के फॉर्मूले में, तो देखिए क्या मिलता है 1350 यानी सिग्मा FI XI, इसकी समेशन, तो इससे बोलते हैं सिग्मा FI XI। और N यानी ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम था ये कॉलम, इसकी जो एडिशन थी वो, तो हमें पुट करना है n के जगह पे
50. तो डियर फ्रेंड्स, कैन यू टेल मी दिस आंसर? ये आता है 27. तो देखिए, अभी हम डी का कॉलम बना सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार. एक्स आई की वैल्यू हमें मालूम है, वो जो वैल्यू दिया है, वो जो वैल्यू हमें दिया है एक्स आई की वैल्यू पहले कॉलम के लिए लिखा है हमने, वो है 5. तो ये 5 में से एक्स बार यानी 27 गए, तो व्हाट विल बी द आंसर? और ये मॉड्यूलस है 5 माइनस 27, तो ये आता है -23. लेकिन ये मॉड्यूलस की वजह से उसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो पहली वैल्यू आएगी 22. वैसे ही आप क्या करेंगे, 15 माइनस 27, तो ये आता है -12, लेकिन मॉड्यूलस की वजह से बचेगा 12. तो ऐसे आप पूरी वैल्यूज यहाँ पे मार्क कर देंगे. थर्ड वैल्यू आएगी 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18. इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे. बाद में एफ आई इंटू डी आई. देखिए फ्रेंड्स, एफ आई यानी ये कॉलम, डी आई यानी अभी जो निकाला ये कॉलम. हम दोनों को सिर्फ दोनों की मल्टीप्लाई करना है. 22 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 110. इस प्रकार से आपको हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एक आंसर लिखना है. सेकंड आंसर विल बी 96, देन 30, उसके बाद 128, उसके बाद 108. ये कॉलम की भी एडिशन करना जरूरी है, जो आता है 472. देखिए, इस प्रकार से टेबल आपको तैयार करना है. अब आगे हमें सिर्फ मीन डेविएशन निकालना है. एक बात पक्की ध्यान में रखिए, हमारा मीन का जो वैल्यू आई है वो है 27, जो आगे की फॉर्मूले में लगने वाला है. अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई. एफ आई का मतलब कैपिटल एन. तो देखिए किस प्रकार से वैल्यूज हम डाल सकते हैं. सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई हमारा आया था 472. देखिए प्रीवियस कॉलम, प्रीवियस पेज का 472, और एफ आई यानी कैपिटल एन दैट इज 50. तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 472 डिवाइड बाय 50, तो ये आता है 9.44. बाद में तीसरे नंबर पे आपको कुछ पूछा है क्या? नहीं, इतना दो ही पूछा है, मीन एंड मीन डेविएशन. तो ये था पहला प्रॉब्लम. तो आइए वी विल टर्न टू सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया है देखिए, फाइंड मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा. एक डाटा आपको दिया है, वो डाटा इस प्रकार है, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है. देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड क्या क्या करना है, मीन यानी पहला फॉर्मूला लगने वाला है, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी तीसरा या चौथा दोनों में से एक लगेगा. दो मेथड से प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं. एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, पिछले लेक्चर में जो हमने जो देखा था उसमें इसका फॉर्मूला दिया है. तो ये तीन चीजें हमको फाइंड करना है. फॉर्मूले में जो चीजें लगती है उसका एक टेबल हमें बनाना पड़ता है. वो टेबल इस प्रकार से है. देखिए क्लास इंटरवल, जैसे कि वैसा हमने लिख लिया क्लास इंटरवल, उसके बाद एक्स आई. देखिए क्लास इंटरवल यहाँ पे जो दिया है एज इट इज हमने लिख लिया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 पूरी वैल्यूज. बाद में फ्रीक्वेंसी जो है ये एफ आई, उसको भी एज इट इज लिख दिया, 14, 23, 27, 21 एंड 15. अब एक्स आई आपको मालूम है, एक्स आई क्या है, तो एक क्लास इंटरवल की मीन वैल्यू, उसकी मिड वैल्यू. वहां पे पहला आएगा 5, दूसरा 15, 25, बाद में 35, 45. यहाँ टोटल की जरूरत नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे टोटल की जरूरत रहती है. बाद में एक्स आई इंटू एफ आई, दोनों की फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर दो. तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर आपने कर दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा 14 इंटू 5, तो दैट इज 70. बाद में 345, बाद में 675,
735, बाद में 675, इसकी भी टोटल हमें लगने वाली है। बाद में डी आई, ये वैल्यू कैसे देखिए, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, पहले आपको ये दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है और बाद में डिवाइड बाय एच करना है। अब ये ए क्या है, तो ए को बोलते हैं एज्यूम मीन। एज्यूम मीन यानी ये कॉलम में से आपको एक वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है कि ये मिडल वैल्यू है करके। मैं एक काम करता हूं, ये वैल्यू को मैं ए बोल के एज्यूम करता हूं, इसको मैं ए एज्यूम कर दिया। दूसरी भी कोई किया तो भी चलेगा, लेकिन आसान पड़ता है जो मिड पे लिया है वो। तो कौन सा भी एज्यूम कर सकते हैं आप, 35 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। मैंने 25 कर दिया। अब आपको क्या करना है देखिए, एक्स आई बोले तो ये पहली वैल्यू 5 में से 25 गए तो बचे -20, -20 को h से डिवाइड करना है। h यानी क्या, तो h यानी ये जो क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस, 0 to 10 में से डिफरेंस कितना आता है, 10। तो इसका मतलब हमारा h आ गया 10। देखिए h इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूं h इज इक्वल टू 10 एंड एज्यूम मीन इज इक्वल टू 25। तो अभी हमको इस प्रकार से कैलकुलेशन करना है। 5 में से 25 गए, -20 बाकी रहे, -20 डिवाइड बाय 10, तो दैट इज -2। तो ये -2 मैं यहाँ पे लिख देता। वैसे इधर बचेगा -1, इधर 0, इधर 1, इधर 2। बाद में एफ आई इंटू डी आई, अभी हमारे हाथ में एफ आई की ऑल वैल्यूज है, डी आई की भी ऑल वैल्यूज है, सिर्फ इसने इसको मल्टीप्लाई करने का। 14 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -28। इस प्रकार से हर एक वैल्यू आप लिख दो, -23, 0, 21, 30। तो इस प्रकार से हमने पूरे वैल्यूज लिख दिया। अभी डी आई जो आया था इसका हमें सिर्फ स्क्वायर निकालना है। वो स्क्वायर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर इट इज 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 एंड 4। बाद में इफ आई यानी ये सेकंड थर्ड कॉलम वाली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करना है ये वैल्यू के साथ, डी आई स्क्वायर के साथ। तो 14 इंटू 4 इट इज 56, ये वैल्यू आएगी 56। आखिरी का जो कॉलम है इसमें आपको ये वैल्यूज लिखनी है। तो ये 56, उसके बाद 23, बाद में 0, 21 एंड 60। आखिरी का जो कॉलम है इसकी टोटल लगने वाली है, इसको मैंने लिख दिया 160। इसकी टोटल नहीं लगती, इसकी टोटल 0 आएगी, इसकी टोटल नहीं लगती, इसकी टोटल कर दो एक्स एफ आई की, ये आता है 2500। इसकी भी टोटल लगती है, ये है 100। तो कैलकुलेटर यूज करके जल्दी से जल्दी ये टोटल आप कर दीजिए। अब हमें क्या क्या ढूंढना है देखिए, हमें सबसे पहले ढूंढना है मीन यानी एक्स बार, उसके बाद सिग्मा एंड सीवी, ऐसी 3 चीजें ढूंढनी है। तो पहले मीन का फॉर्मूला देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लोगों को मालूम है, उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाय एफ आई की एडिशन थी 100। तो ये जो आंसर है ये आता है 25। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, ये था मीन। तो अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन यानी सिग्मा। सिग्मा का ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, अंडर रूट ऑफ, देखिए सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर, एफ आई डी आई स्क्वायर की वैल्यू है 160, इनकी वैल्यू कितनी है 100, माइनस सिग्मा एफ आई डी आई, अपना एफ आई डी आई था 0, एन है 100, स्क्वायर ऑफ दिस। एक बात पक्की ध्यान में रखिए, ये जो h है
ये एज अंडर रूट के बाहर है, तो अंडर रूट के बाहर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहले देखिए ये 160 डिवाइड बाय 100, इसका तो आता है 1.6, इसका आएगा 0 इंटू 10, तो 1.6 बाहर निकलेंगे, उससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और वो आंसर आ जाएगा 12.64। दिस इज द सेकंड आंसर, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें चाहिए तीसरा आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए ये फॉर्मूला लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था। सिग्मा हमें मालूम है, दैट इज 12.64, एक्स बार हमें मालूम है, दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 50.56। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम हमने अभी सॉल्व किया, ये मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ एज्यूम्ड मीन। लेकिन विदाउट एज्यूमिंग एनी मीन ये प्रॉब्लम और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कौन सी मेथड है वो, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, इसके हमें वही चीजें निकालना है जो प्रीवियस इसमें दिया है, 100% सेम प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए विदाउट एज्यूमिंग एनी मीन। टेबल जो तैयार करना पड़ेगा वो टेबल भी काफी सिंपल है। वो टेबल इस प्रकार का है, इसमें हमें प्रीवियस कंडीशन जैसे पूरी वैल्यूज मार्क करना है, जैसे कि एक्स आई यानी इसका मिड पॉइंट। आप जल्दी जल्दी अभी बता सकते हैं 5, 15, 25, 35, 45, इसके टोटल की जरूरत नहीं रहती, लेकिन इसके टोटल लगती है। ये वैल्यूज मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज एज इट इज जो दिया है यहाँ पे वही सीक्वेंस से लिख दिया है। अभी सिर्फ आपको दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो पहली वैल्यू 14 इंटू दूसरी वैल्यू 5, तो ये दोनों का आ जाता है 70। तो जल्दी जल्दी आप एक 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 वैल्यू लिखते जाएंगे। दूसरी आएगी 345, उसके बाद 675, देन 735, उसके बाद 675, ये कॉलम की भी टोटल लगती है। बाद में एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई यानी सेकंड नंबर का जो कॉलम है ये कॉलम में जो वैल्यू है उसका आप स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना आता है, सो दैट इज 25। 15 का स्क्वायर 225, बाद में 25 का स्क्वायर 625, बाद में 35 का स्क्वायर 1225 एंड 45 का स्क्वायर 2025। इसके कॉलम की टोटल की जरूरत नहीं रहती। बाद में ये कॉलम को, ये वैल्यू को सिर्फ आपको fi के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 25 इंटू ये 14, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आता है 350। ऐसा जल्दी जल्दी आप करके लिख देंगे। बाद में आता है 5175, बाद में 16875, बाद में 25725 और 30375। लास्ट कॉलम की टोटल हमेशा लगती है, ये आता है अपना 78500। अब देखिए हमें वही 3 आंसर निकालेंगे, लेकिन सिर्फ अलग मेथड से। लेकिन उसके पहले ये दूसरा और तीसरा कॉलम की जो एडिशन है वो हमारी बाकी है। fi, कॉलम ऑफ fi, तो देखिए ये कॉलम की fi की एडिशन कर दीजिए, ये आता है 100 और ये आता है 2500। तो ये हो गया अपना टेबल कंप्लीट। अब देखिए पहला फॉर्मूला जो पिछले बार यूज किया था वही, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो इसके लिए देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, अपनी वैल्यू कितनी आई थी, वो थी 2500 और एन कितना है अपना 100। कैलकुलेट की भी जरूरत नहीं, अपना जो आंसर आएगा वो 25। ये था पहला आंसर। अब दूसरे नंबर पे सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका फॉर्मूला ये है
इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना है। वैल्यूज अगर हम लोगों ने पुट कर दिया तो क्या आएगा देखिए, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 78500, ये लास्ट कॉलम की एडिशन है सबसे नीचे में, और एन है अपना 100 माइनस, अभी एक्स बार यानी तो अपना मीन है 25 उसका स्क्वायर। बस आपको जस्ट ये कैलसी ऑपरेट करके आंसर निकालना है 12.64, सेम एज प्रीवियस मेथड से जो सॉल्व किया था वैसा ही आया है। अब तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, बस इसमें आपको दोनों वैल्यूज पुट करना है, दैट इज इक्वल टू 12.64 डिवाइड बाय एक्स बार आया है अपना 25 इंटू 100, तो ये जो आंसर आता है 50.56। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम टाइप का प्रॉब्लम हमने अलग मेथड से सॉल्व किया जिसके आंसर 100% सेम आते हैं। आपको दोनों में से जो भी मेथड अच्छी लगेगी, सिंपल लगेगी, यू कैन फॉलो इट। दोनों को फुल मार्क्स मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स से बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, आउट ऑफ मार्क्स मिलाने वाले बच्चों की पूरी लाइन रहती है किसी भी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी क्लास में। फ्रेंड्स, और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये एक फ्री ऐप है जो मैंने डिजाइन किया है। इसमें आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, उसके मॉडल आंसर पेपर्स है, ई बुक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह भी है। वो डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो भी ये पेज में दिया है, तो आप सब लोग ये ऐप डाउनलोड कीजिए और बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है, फ्री स्टडी मटेरियल, वो अवेल कीजिए। ई बुक्स जो है वो बहुत ही रिजनेबल रेट पे, यानी सिर्फ 20 रुपीज में क्वेश्चन आंसर टाइप के ई बुक्स है। इतने बढ़िया ई बुक है, आपका पूरा फाइनल ईयर का जो पेपर है वो यही ई बुक से आता है हर साल, और स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करते हैं। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो और एक वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ प्रीति इंजीनियरिंग क्लासेस, उसमें ये स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ सहित उनके कॉलेज के नाम वगैरह दिए हैं। आप वो वीडियो देख लीजिए और ये ऐप आप डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, फ्री है ऐप। फ्रेंड्स, कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में आपको पूछा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपको दिया है। अब हम लोगों को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा। सिग्मा के फॉर्मूले में जितनी भी टर्म्स आती है उतनी टर्म्स हमें कैलकुलेट करना है। अभी ये प्रॉब्लम में आप देखिए कि जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर ने आपको फंसाया है। फंसाया कैसा है? मार्क्स बिलो दिया है 5, 10, 15, 20, 25, यानी इसने क्लास इंटरवल डायरेक्ट नहीं दिया है, वो क्लास इंटरवल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बिलो 5 मार्क्स रहने वाले कितने स्टूडेंट्स है? 6 है। बिलो 10 वाले कितने हैं? 16 है। बिलो 15 वाले कितने हैं? 28 है। ऐसा करके इसने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। तो हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, जो देखिए आप इसमें ये टेबल में आपको पता चलेगा कि क्या करना है। अब देखिए ये क्लास इंटरवल, ये बिलो था, इधर 0 to 5 कर दिया हमने, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, तो ये हमने इस प्रकार से कर लिया। अब xi यानी इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है, तो ये मिड पॉइंट किसका आएगा? 0 to 5 का मिड पॉइंट, दैट इज 2.5, 7.5, 12.5, बाद में 17.5, 22.5। ये मिड पॉइंट हम लोगों ने मार्क कर लिया। बाद में ये जो fi है, अभी इसको आपको क्या करना है, देखिए पहली जो वैल्यू है बिलो 5 कितने स्टूडेंट है? तो 6 है, पहली वैल्यू एज इट इज लिख दो। लेकिन दूसरे इसमें कैसा होता है, देखिए बिलो 10 ये 6 तो है ही, और 16 कर दिए, यानी 16 में से आपको ये अभी 6 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बच्चों को लेस देन 5 मार्क्स थे उनको लेस देन 10 मार्क्स है ही, तो आप लोगों को 16 में से 6 माइनस करना पड़ेगा। वो अगर आपने माइनस किया तो आपको 16 माइनस 6 कितने आते हैं? दैट इज 10। बाद में ये 28 जो है, 28 माइनस 16 करना है,
तो 28 माइनस 16 कितना आता है, दैट इज 12। बाद में ये 38 माइनस 28 तो कितना आता है, दैट इज 10। और सबसे आखिर में 46 माइनस 38 तो ये आता है 8। ये बात पक्की ध्यान में रखिए क्योंकि क्लास इंटरवल नहीं दिया है। वर्डिंग देखिए मार्क्स बिलो, अगर क्लास इंटरवल देते थे तो पूरा कॉपी पेस्ट करके हम प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा लिख लेते थे यहाँ पे, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि क्लास इंटरवल नहीं दिया है इसलिए। अब आपको xi इंटू एफ आई यानी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके आपको वैल्यूज लिखनी है। तो देखिए एफ आई इंटू एक्स आई 6 इंटू 2.5 कितना आता है वो, इट इज 15। बाद में 75, बाद में 150, 175, 180। ओके, ये कॉलम की भी टोटल करने की जरूरत है। ये कॉलम की टोटल आप कर दीजिए, ये आएगी 46, ये आएगी 595। बाद में ये डी आई का फॉर्मूला प्रीवियस इसके जैसा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अभी आपको मालूम पड़ गया ए यानी एज्यूम्ड मीन। कौन सा मीन एज्यूम करेंगे, जो मिडल वैल्यू रहती है उसको एज्यूम करने का मीन। मिडल वैल्यू है 12.5 तो 12.5 को हमने एज्यूम कर दिया। तो 12.5 देखिए अभी एक्स आई की वैल्यू है पहले इसके लिए 2.5 माइनस 12.5 यह आ गया माइनस 10। अभी क्लास इंटरवल कितना है 5 तो माइनस 10 डिवाइड बाय 5 कितना आया वो आता है -2। इस प्रकार से आपको हर एक वैल्यू लिखनी है। उसके बाद -1 देन 0 1 एंड 2 ये इसकी जरूरत नहीं रहती। बाद में एफ आई डी आई यानी ये वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -12। वैसे ही -10 0 10 एंड 12 इसकी जो टोटल है कॉलम की वो आएगी 4। बाद में डी आई स्क्वायर के लिए डी आई की जो वैल्यू है -2 का स्क्वायर कितना आता है, इट इज 4। 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4। इसकी एडिशन की जरूरत नहीं रहती। बाद में एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर, देखिए डी आई स्क्वायर ये है, एफ आई यानी ये है 6 इंटू ये 4 कितना आएगा, तो दैट इज 24। उसके बाद 10 0 10 एंड 32 ये कॉलम की एडिशन लास्ट कॉलम की हमेशा लगती ही है 76। तो अब देखिए इतना टेबल हमने तैयार किया। अब हमारा टास्क एकदम सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला लिखने का, वैल्यूज डालने की, आंसर विल बी रेडी। देखिए ये फॉर्मूला हमको मालूम है। सबसे पहले मीन का जो फॉर्मूला है वो मीन का फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू डाल देंगे। कितना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये है 595 और कैपिटल एन कितना है 46 तो कितना आएगा ये आंसर 12.935। ये था पहला आंसर। दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। इसमें सिग्मा एफ आई डी स्क्वायर ये है अपना 76, ये है 46 माइनस सिग्मा एफ आई डी स्क्वायर है 4 डिवाइड बाय 46 स्क्वायर। देखिए ये अंडर रूट के बाहर है h की वैल्यू जो है 5 इज इक्वल टू, तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले ये दोनों का जो डिवीजन है ये आता है 1.65 माइनस 7.56 इंटू 10⁻³ ये पहला आता है और अंडर रूट के बाहर 5। तो अगर आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आता है 6.412। और थर्ड आंसर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये रहा। इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज डालनी है। सिग्मा की वैल्यू है 6.412 और एक्स बार की वैल्यू है 12.9
5 तो ये इंटू ऑफ कोर्स 100 इंटू 100 तो ये आपका जो आंसर है ये आ जाता है 49.539। तो ये था एक एग्जांपल। फ्रेंड्स और एक बात, ये भी प्रॉब्लम अलग मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें एज्यूम मीन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये प्रकार का एक टेबल आपको लगेगा। देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल हमने प्रीवियस जैसा मार्क कर लिया। ये क्लास इंटरवल के लिए देखिए सेम प्रॉब्लम है 100% क्लास इंटरवल, बाद में एक्स आई 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 वगैरह वगैरह प्रीवियस इसके जैसा मार्क किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट अब ये बिलो है तो हमें सब्ट्रैक्शन करके लिखना है। सबसे पहली वैल्यू आएगी 6, बाद में 16 माइनस 6 तो वो कितने हैं 10, 28 माइनस 16 दैट इज 12, 38 माइनस 28 दैट इज 10 एंड 46 माइनस 38 दैट इज 8। तो प्रीवियस जैसे ही पिछले बार इसका 46 आया था, एडिशन उतना ही आने वाला है। अब देखिए एक्स आई यानी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सिर्फ इसकी मिड वैल्यू। तो जल्दी जल्दी मार्क कर देंगे 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 एंड 22.5। ओके, अब एक्स आई इंटू एफ आई दोनों का जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर दो। एफ आई इंटू एक्स आई पहली वैल्यू जो है वो आएगी 15, बाद में 75, 150, बाद में 175, 180, इसका टोटल आता है 595। बाद में एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई यानी सेकंड नंबर का ये जो कॉलम है ये इसका सिर्फ स्क्वायर करना है। 2.5 का स्क्वायर इट इज 6.25, बाद में 56.25, 156.25, बाद में 306.25, बाद में 506.25 और इसकी जरूरत एडिशन की जरूरत हमें नहीं लगती। एफ आई एक्स आई स्क्वायर यानी एक्स आई स्क्वायर के कॉलम को एफ आई से आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 6 इंटू 6.25 तो ये आता है 37.5, 37.5, बाद में 562.5, 1875, 3062.5 एंड 4050। इसकी एडिशन आती है 9587.5। ये इसकी एडिशन। तो फ्रेंड्स अभी हमारा काम बहुत आसान है। अभी वापस 3 फॉर्मूले लिखते हैं, तीनों फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, वी विल गेट द आंसर। तो देखिए किस प्रकार से वो फॉर्मूला आता है। देखिए पहला मीन यानी एक्स बार इट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एफ आई एक्स का एक्स आई की एडिशन थी अपनी 595 डिवाइड बाय 46 तो ये आंसर आता है आपका 12.935। सेकंड आंसर के लिए सिग्मा का फॉर्मूला आपको लिखना है जिसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे। ये अंडर रूट में सिग्मा एफ आई स्क्वायर था अपना 9587.5 डिवाइड बाय 46 माइनस 12.935 का स्क्वायर। ये पूरा अंडर रूट में है, ये बात ध्यान में रखिए। ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिलता है 6.412। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है सीवी का। इस सीवी के फॉर्मूले के लिए हमको सिर्फ ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करना है 6.412 डिवाइड बाय मीन था हमारा 12.935 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आ जाता 49.57। तो देखिए वही प्रॉब्लम हमने अलग मेथड से भी सॉल्व किया। आपको दोनों में से जो सिंपल मेथड लगती है वो आप चुन सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दोनों को फुल मार्क्स मिल जाते हैं। आपके आंसर्स खाली एक्यूरेट होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। अब में और एक प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड्स, फाइंड मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें क्लास इंटरवल दिया है
फ्रीक्वेंसी भी दिया है। बहुत ही सिंपल लेवल का ये प्रॉब्लम है। इसमें आपको एक टेबल तैयार करना है, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी सिग्मा एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, प्रीवियस टाइप के जैसा। एक सिंपल मेथड से इसे सॉल्व करेंगे एज्यूम्ड मीन के। एज्यूम मीन के इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखिए, अभी आपको इधर एक्स आई यानी ये वैल्यूज आपको मिड वैल्यू लिखना है, 5, बाद में 15, 25, 35 एंड 45। फ्रीक्वेंसी एज इट इज मैंने ऊपर का देख के नीचे लिख दिया है। अभी एफ आई इंटू एक्स आई, इसके दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहला आएगा 15, 75, ये 200, ये 105 एंड ये 45। आपको इसकी भी एडिशन लगेगी, ये कॉलम की भी एडिशन लगेगी। तो वो एडिशन अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहला एडिशन आता है वो 20 है, दूसरा आता है वो 440 आता है। इसमें एज्यूम मीन मिडल वैल्यू को ले लेंगे, a इज इक्वल टू, अभी देखिए ये डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई यानी ये, इसमें से 25 गए तो -20 बच गए, -20 डिवाइड बाय एच यानी ये 10। तो 10 से अगर इसको डिवाइड कर दिया तो इसका पहले का आंसर आएगा -2, इसका आएगा -1,0,1,2। ओके, ऑफ कोर्स इसकी एडिशन 0 ही आएगी। बाद में एफ आई इंटू डी आई, ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई की वैल्यू को डी आई के साथ, तो पहला -6, -5, 0, 3, 2, तो ये आएगा -6। अब डी आई स्क्वायर, डी आई की जो वैल्यू आई थी उसका स्क्वायर, पहला -2 का स्क्वायर 4, 1, 0, 1, 4, इसकी एडिशन नहीं लगती। और बाद में डी आई स्क्वायर का जो कॉलम था 4 को मल्टीप्लाई करना है एफ आई के साथ, यानी ये 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो ऐसे ही आप पूरे वैल्यूज लिख देंगे। पहली वैल्यू 12, दूसरी 5, 0, 3, 4, इसकी एडिशन आती है 24। ये कॉलम की एडिशन 24 है। तो फ्रेंड्स बस एक सिंपल टास्क है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज डालना है, वी विल गेट आंसर। पहला फॉर्मूला मीन का, मीन के फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पुट कर दिया तो हमें क्या मिलता है, देखिए दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये था अपना 440 डिवाइड बाय 20, दैट इज इक्वल टू आंसर इज 22। सेकंड फॉर्मूला अपने सामने है, उसमें सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना है। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसमें पहली वैल्यू सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर, ये था 24, समेशन थी 20, बाद में एफ आई डी आई की समेशन थी अपनी -6, ये था 20 स्क्वायर, और ये एच जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर है, इंटू 10। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 10.54, सिमिलर टू प्रीवियस। और ये लास्ट आंसर दैट इज सिग्मा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो अपनी सिग्मा की वैल्यू है 10.54 डिवाइड बाय मीन है 22 इंटू 100। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 47.91। तो ये था सेकंड मेथड से आंसर 100% एक्यूरेट आते हैं। वही प्रॉब्लम सिमिलर मेथड से देखिए, अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, सेम प्रॉब्लम है। ये टेबल लगने वाला है हम लोगों को, एक्स आई का कॉलम अभी अभी हमने जो तैयार किया है वही कॉलम में से भी देख के लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल वैल्यूज है 5, 15, 25, 35, 45। एफ आई यानी यही फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 8, 3, 1, इसकी एडिशन कर दो, वो आएगी 20। अब एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 3 दैट इज 15, 75, 200, 105 एंड 45।
ये कॉलम की एडिशन आएगी 440। बाद में x स्क्वायर ये आता है 25, 225, 625, 1225, 2025। इसकी एडिशन नहीं लगती। अब ये कॉलम को fi के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यानी 25 इंटू 3। बताइए कितना आएगा? इट इज 75। बाद में 1125, बाद में 5000, 3675.2025। अगर आप ये कॉलम की एडिशन करेंगे तो रहेगी 11900। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले लिखना है, वैल्यूज पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। ये था पहला। देखिए अपना सिग्मा एफ एक्स था 440, n था 20, तो आज पहला आंसर 22। सेकंड आंसर के लिए फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है आपको। ये 11900, यानी लास्ट कॉलम की जो एडिशन थी वो, ये टोटल है 20 फ्रीक्वेंसी की टोटल, माइनस x बार है अपना 22, उसका स्क्वायर, पूरे वैल्यूज अंडर रूट में है। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर मिलेगा 10.54। एंड ये है लास्ट आंसर थर्ड नंबर का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए सिर्फ ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो। सिग्मा आता है अपना 10.54, मीन आया है 22 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 47.91। तो फ्रेंड्स ये थे बेसिक लेवल के प्रॉब्लम, लेकिन ये एग्जाम में ये 6 मार्क्स को आते हैं, कभी कभी 8 मार्क्स को भी आते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करना आना ही चाहिए। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो तैयार करने को, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजुकेशनल रिलेटेड, इंफॉर्मेटिव, इंजीनियरिंग नॉलेज रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।